आखिरकार असुर का सीजन 2 पूरा रिलीज हो चुका है, जहां हमें शुभ जो सीजन 1 का सबसे बड़ा मिस्ट्री था उसके बारे में इन डिटेल बहुत सी चीज़ें ऐसी पता चली जो सही में बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थे हम सभी के लिए। तुमने अभी तक अगर असुर का सीजन 2 नहीं देखा है तो भाई देख लेना इसे, क्योंकि इस वीडियो में मैं असुर सीजन 2 के एंडिंग रिलेटेड एक थ्योरी शेयर करूंगा तुम लोगों से। तो ऑब्वियसली ये वाला वीडियो स्पॉयलर्स से भरा होगा, तो देख लेना अपने हिसाब से। देखो, तुम में से जिन्होंने भी असुर का सीजन 1 देखा है उनको पता होगा कि असुर का सीजन 1 कितना ज़्यादा डिपेंडेंट था हमारे हिंदू माइथोलॉजी से। असुर सीरीज का हर एक डिटेलिंग कलयुग से इतने अच्छे से जोड़ा गया था कि इट वाज ए डैम परफेक्शन। वही सेम चीज इसके सीजन 2 के साथ भी कंटिन्यू किया गया है। असुर सीजन 2 में माइथोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिक्स करके जो एंड वाला प्रोडक्ट मिला है ना हमें, वो भाई बेस्ट लगा मेरे को इस वाले सीजन का। लेकिन सीजन 2 के एंड में शुभ के साथ जो भी किया गया है वो मेरे को बहुत ही ज्यादा स्लॉपी सा लगा। ऑल्दो ये मेरा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज को बताना चाहूंगा तुम लोगों को कि शुभ जैसा एक कैरेक्टर जो इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव है, बंदे ने 10 साल बाद क्या होने वाला है उसे तक प्रेडिक्ट करके रखा था। सोच पा रहे हो तुम? अब उस जैसा एक कैरेक्टर कैसे बिना किसी प्रोटेक्शन के एक ऐसे ही डिफेंसलेस खड़ा हो जाएगा एक ऐसे आदमी के सामने जो लिटरली उसे मारना चाह रहा है। आई मीन इन माई ओपिनियन इट्स जस्ट पोर राइटिंग। खैर ये तो चले मेरे थॉट्स हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है सीजन 2 के एंड में शुभ के साथ जो भी हुआ है उसके बारे में तुम्हें अगर कुछ कहना है तो फिर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी मेन थ्योरी की बात करें तो थ्योरी क्या फैक्ट की बात करें तो बहुत लोगों को सीजन 2 देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि शुभ के जाने के बाद अभी कली यानी कि शुभ की आइडियोलॉजी बस वृंदा में ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन तुम जितना सोच रहे हो बात उतनी सिंपल है नहीं। इट्स वे मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। अब ये तुमको ठीक से समझाने के लिए मेरे को तुम्हें माइथोलॉजी का थोड़ा बहुत ज्ञान देना पड़ेगा। तुमने असुर सीरीज से असुर कली का नाम तो सुना ही होगा, राइट? अब जो तुमने शायद नहीं सुना होगा वो यह है कि कली का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। वो कली के युग यानी कि कलयुग में जो अभी चल रहा है उसमें रहने वाले इंसानों के अंदर के गुस्से, घृणा, हिंसा, ग्रीड, बेसिकली हर एक वो डार्क चीजें जो एक अच्छे भले इंसान को अंदर से दूषित कर देता है उसमें रह के अपना साम्राज्य विस्तार करता है। अब भले ये सब चीजें जैसे कि गुस्सा, घृणा, हिंसा, ये सब हमारे दुनिया में अभी भी बहुत बढ़ चुका है, लेकिन हमारे पुराणों में ये कहा गया है कि ये सब चीजें टाइम के साथ और बढ़ के अपने चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। तब जाके कली अपने फिजिकल फॉर्म में आएगा जो बहुत ज्यादा पावरफुल और मैनिपुलेटिव होगा, जो अपने मैनिपुलेशन की मदद से लोगों के लिए भगवान बन जाएगा। अब इन सारी चीजों को तुम अगर असुर सीरीज के साथ कंपेयर करके देखो ना तो फिर तुमको बहुत सारे सिमिलरिटीज देखने को मिल जाएगा। जैसे शुभ का द मोस्ट पावरफुल होना टेक्नोलॉजी की मदद से, चेक। शुभ का मैनिपुलेटिव होना, बहुत बड़ा वाला चेक। वो लोगों के लिए भगवान बन चुका है, चेक। शुभ का कली होना, नॉट चेक। बिकॉज भले ही उसमें कली जैसे सारे गुण हैं लेकिन वो कली नहीं है। हाँ, ऐसा जरूर कहा जा सकता है कि उसके अंदर शायद कली का सबसे ज्यादा बास है। अब प्रोबेबली ये सब सुनने में तुम्हें थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन याद करो तो मैंने वीडियो के एक पॉइंट में ये बोला था कि गुस्सा, घृणा, ग्रीड जैसे सारे खराब चीजों में ही कली का बास है। एंड एज यू ऑल नो, शुभ अपने बाप की वजह से ही क्रोध, हिंसा जैसे खराब गुणों को अपने अंदर डेवलप कर लिया था। अब इस सीरीज के हिसाब से असुर मतलब बड़े बड़े दांत वाला विशाल आकार कोई जीव नहीं है, बल्कि असुर एक दृष्टि कौन है। असुर तुम्हारे अंदर भी चला आएगा अगर तुम्हारे अंदर हिंसा, क्रोध, घृणा जैसे चीजें मौजूद है तो। एग्जैक्टली दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस सीरीज। अभी बात करें अगर वृंदा की तो सीरीज के एंड में ऐसा दिखाया गया है कि सिर्फ वृंदा के अंदर ही असुर ट्रांसफर हो चुका है अभी, क्योंकि सीजन 2 के एकदम एंड में वो शुभ के जैसे ही असुरों का पेंटिंग कर रही थी। लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सोचा एंड आई रियलाइज कि यार वृंदा बस एक फैसल है असुर का, जो बस शुभ के असुरों के ऊपर फैसिनेशन वाली बातों से बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड हो चुकी है। लेकिन इस सीरीज के बाकी अच्छे कैरेक्टर्स जैसे निखिल का ही एग्जांपल ले लो, जिसको लेके हम लोग पहले ये सोचे थे कि शुभ अगर कली का रिप्रेजेंटेशन है तो फिर निखिल कल की भगवान का होगा, क्योंकि भाई वो इतना नोबेल था कि वो अपने बेटी तक का सैक्रिफाइस कर दिया था दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए। इट्स लाइक कि ही वाज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर कल्कि। बट सीरीज के एंड में निखिल भी गुस्सा या फिर हिंसा जो भी कह लो उसकी वजह से शुभ को अपने हाथों से मार दिया था, जिस वजह से निखिल के अंदर भी अभी असुर का वास हो चुका है। एंड द सेम गोज फॉर नुसरत ऑल्सो। उसने अपने बहन को बचाने के लिए एक इनोसेंट लड़की को मार दिया था। निखिल और नुसरत ये दोनों ही एक अच्छे भले कैरेक्टर थे, एटलीस्ट निखिल तो था, लेकिन अभी शुभ की वजह से ये दोनों ही थोड़े बहुत डार्क शेड वाले कैरेक्टर में चले गए हैं। अब तुम अगर थोड़ा याद करो तो शुभ सेम यही तो चाहता था कि दुनिया में पाप और पापियों का साइकिल इतना जल्दी बढ़े कि कल की भगवान को इस जगत का उद्धार करने के लिए समय से पहले इस धरती में आना पड़े ताकि वो उन्हें मार पाए। अब शायद शुभ को ये पता था कि इस प्रोसेस में वो मारा भी जा सकता है, इसीलिए शायद उसने एक बैकअप
बैकअप प्लान की तरह एक इंसान को ढूंढना शुरू किया जो उसके कल्कि के मारने के प्लान को आगे बढ़ा सके। और बैकअप प्लान के रूप में उसे मिला ब्रिंदा, जिसको वो अपनी बातों से इन्फ्लुएंस किया और ब्रिंदा को बनाया उसका नेक्स्ट एडवर्सरी। मतलब तुम ही जरा सोचो कि आश्रम के सारे लोग मारे गए लेकिन बस ब्रिंदा ही क्यों बच गई? ये एक मेयर कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है ना, राइट? आई मीन यहाँ पे बात शुभ की हो रही है, जो कोइंसिडेंस कहाँ पे कब किसके ऊपर होगा वो तक मैनिपुलेट करने का पावर रखता है। तो भाई इसलिए आई थिंक कि ब्रिंदा का ऐसे ही बच जाना इज नॉट ए मेयर कोइंसिडेंस। मेरा इतना सब बोलने का पॉइंट यही है कि शुभ जो करने का ट्राई कर रहा था सीजन 1 से वो उसने कर दिखाया है। तो भाई मैं इन सबसे बोलना बस ये चाह रहा हूँ कि सीजन 2 में बस इस बच्चे को छोड़ के सभी असुर बन चुके हैं, निखिल भी, नुसरत भी और धनंजय राजपूत तो पहले से ही था। तो बस यहीं पे मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। आई होप कि तुमको ये वीडियो पसंद आया हो। और भाई सुनो, जिन्होंने भी अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है भाई देखो इसे, बहुत मस्त सीरीज है, जियो सिनेमा में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, जाओ देखो। इसके अलावा मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए